Good morning to all of you. Yesterday we have discussed about the crystalline solids and amorphous solids, and later we have seen how we can create a crystal lattice, what is the basis and what is unit cell, कितनी तरीके की यूनिट सेल हो सकती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बिगिनर सीड सेल एंड सिंपल यूनिट सेल. ये दो तीन डेफिनेशंस हमने लास्ट क्लास में देखा था. आज हम इससे आगे देखेंगे. सो टुडेज क्लास इज वेरी शॉर्ट क्लास एज आई आल्सो हैव election training from 10 a.m. So this is just a recorded video. So you will see throughout this lecture what are the fundamental elements of symmetry. Okay. Each and every crystal have certain symmetry operations. हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये देखने को मिलता है. ठीक है. Okay, so from the external symmetry of crystals, it is concluded that generally in all the crystals there is a geometrical symmetry. Okay, the operation by which crystal and its environment remains invariant is called the symmetry ऑपरेशन, है ना. सिमेट्री मतलब हमने कोई भी, जैसे या तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है या प्लेन सिमेट्री है या ट्रांसलेशनल सिमेट्री है या रोटेशनल सिमेट्री है, हमने कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन, अभी मैं बताऊंगा कि इंडिविजुअली क्या क्या है, हमने किसी ऑब्जेक्ट पे ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के बाद हमको ऐसा एहसास हुआ कि जो उसका शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. That means identical. There is no difference from the previous and from the after, है ना. So पहले का जो ऑब्जेक्ट जो ऑपरेशन से पहले यदि वो इस तरीके से प्लस साइन था, तो ऑपरेशन के बाद भी यदि वो प्लस साइन ही दिखता है आपको एग्जैक्टली वैसा ही, तो आप कहेंगे कि दिस इज आई मीन यू हैव परफॉर्म ए सर्टेन सिमेट्री ऑपरेशन ऑन दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन. दो तरीके के सिमेट्री ऑपरेशंस हमारे इस आई मीन देयर इज 2 टाइप, बट इन योर सिलेबस ओनली 1 काइंड. I will discuss how it is. The one is point group symmetry. Okay. For example, let me just little bit explore more. इस ये वाले फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री हमने अप्लाई किया. यदि आप ये जो वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इसको आप ऐसा रोटेट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आप देखेंगे कि अबाउट 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ये एग्जैक्टली एक जैसा दिखेगा. सो दिस इज रोटेशनल ऑपरेशन. इसी तरीके से आप रिफ्लेक्शन ऑपरेशन देखेंगे. इस प्लेन को आपने बनाया, ठीक है, इस प्लेन के अबाउट आप देखेंगे कि आधा इधर है, ये दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो इधर और उधर दोनों तरफ, दिस साइड एंड दैट साइड, बोथ साइड जो है वो, या दिस इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन, है ना. इसी तरीके से आप यदि इसके वर्टिकली इसको कट कर दे तो आप देखेंगे कि आधा भी इस तरफ वैसा ही है जैसा कि पीछे. सो दिस इज mirror plane. Okay, so this is what is known as a symmetry. Okay, so each symmetry operation has a corresponding symmetry element. That means हम किस पॉइंट या किस एक्सिस या किस प्लेन को कंसीडर कर रहे हैं, दैट विल बी द सिमेट्री एलिमेंट, है ना. सो विच इज लाइक एक्सिस, प्लेन, लाइन और पॉइंट, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिमेट्री. ठीक है. आपने किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद आपने देखा कि जो क्रिस्टल है वो इन्वेरिएंट रहता है, उसका एनवायरनमेंट इन्वेरिएंट रहता है, इट लुक्स लाइक द सेम एज द प्रीवियस वन, तो आप कहेंगे कि पर्टिकुलर एक सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी वो इन्वेरिएंट है. दैट मीन्स दैट क्रिस्टल possesses दैट पर्टिकुलर सिमेट्री, वेदर इट इज reflection symmetry, translation symmetry, rotational, mirror or inversion, whatever it may be. Okay, so crystal उस पर्टिकुलर सिमेट्री को रखेगा. सो दो तरीके की सिमेट्री ऑपरेशन जैसा कि मैंने बताया हम यहाँ पर देखेंगे. एक पॉइंट ग्रुप सिमेट्री एंड सेकेंड इज स्पेस ग्रुप सिमेट्री. द नंबर 1 इज पॉइंट ग्रुप सिमेट्री एंड अदर इज द स्पेस ग्रुप सिमेट्री. ठीक है.
द सिमिट्री ऑपरेशन मेड अबाउट एन एक्सेस, है ना, हमने किसी एक्सेस के अबाउट या एक लाइन के अबाउट आपने किया, इस कॉल्ड द पॉइंट ग्रुप सिमिट्री, है ना। आपने एक लाइन बनाया, इस लाइन के अबाउट रोटेट किया, है ना, या एक प्लेन के अबाउट कोई सिमिट्री ऑपरेशन अडॉप्ट किया, तो उसको आप कहेंगे पॉइंट ग्रुप सिमिट्री। दैट मीन्स द पॉइंट इज फिक्स, है ना, जिस पॉइंट के अबाउट हम रोटेशन कर रहे हैं या रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, वो पॉइंट रिमेन्स द सेम, वो वहीं के वहीं रहेगा, है ना। द अदर पॉइंट विल शिफ्ट, ठीक है। सो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यदि मैं रोटेट कर रहा हूँ इस प्लेन के अबाउट, सो द प्लेन रिमेन्स ओवर हियर ओनली, ओके। सो दैट पर्टिकुलर symmetry is known as a point group symmetry. On the other hand, the symmetry operation made by translational as well as rotation is called the space group symmetry, है ना। space group symmetry में जो है वो translational भी होगा और rotational। फॉर एग्जाम्पल यदि ऑब्जेक्ट आपका इधर था, तो यहाँ से जो है वो ट्रांसलेशन होने के बाद इधर आया। अभी ये फिक्स नहीं है कि यहीं पे आपने ऑपरेशन किया, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना। सच सिमेट्री ऑपरेशन इज नोन एज ए स्पेस ग्रुप सिमेट्री, ओके। सो इनका डिटेल्स तो जब आप एमएससी या रिसर्च जब करेंगे तो अब आप ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ेंगे। बेसिकली दिस पार्ट इज आल्सो, आई मीन इट इज बोरोड फ्रॉम द मैथमेटिक्स आल्सो, okay. So mathematical pupils use and also it is applicable in chemistry rigorously. So these symmetries are everywhere. Now coming to the symmetries in two dimension, first we will see टू डायमेंशनल एंड देन थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मीन्स हम केवल एक्स एंड वाई में ही जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें हम इन सिमेट्री ऑपरेशन को अडॉप्ट करेंगे, है ना। इन ए टू डायमेंशनल लैटिस ओनली द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री इज पॉसिबल, है ना। टू डायमेंशन में देयर इज नो ट्रांसलेशन सिमेट्री एट ऑल, ओके। सो हेंस देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ पॉइंट ग्रुप सिमेट्री, वन इज रोटेशनल सिमेट्री, this is one is rotational symmetry and the other is reflection symmetry that we will see sometime later, okay. So this is the reflection symmetry. So first we will see the rotational symmetry. What is rotational symmetry? If a crystal lattice is rotated about an axis by an angle phi and the lattice appears to be identical to the lattice before it rotates, okay, then the lattice is said to have the have the rotational symmetry, okay. That means आपने यदि किसी रोटेट किया किसी एंगल से किसी लाइन के अबाउट, है ना, और बिफोर एंड आफ्टर आपने देखा कि देयर इज नो चेंज, दैट मीन्स द एनवायरमेंट रिमेन्स द इनवेरिएंट, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Let us the phi is the rotational angle. So if I write phi, this phi equals to 2 pi upon n, where n क्या है, n is integer, it has value 1, 2, 3 and so on. We will see that there is no phi in this, okay. So this is what is rotational symmetry, है ना. आपने किसी एक एंगल से किसी को रोटेट किया और उसके बाद आपने देखा कि किसी भी तरीके का कोई इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलता, है ना. सो फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैंने इस ट्रायंगल को रोटेट किया है 360 से. पूरा हमको 360 रोटेट करना है और इस पूरे 360 रोटेशन में हमको देखना है कि वो कितने पॉइंट पर इनवेरिएंट रहता है ना. सो आप देखेंगे ये रेड बॉल मान लिया इनिशियल इधर है, सेकेंड बार यदि आपने घुमा के इधर ले आए, ठीक है, और थर्ड बार में यहाँ ले आए, पहले में इधर से इधर लाए, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और थर्ड में ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना. तो आप देखेंगे इसमें 3 फोल्ड सिमेट्री, मतलब 3 केवल ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें कि आइडेंटिकल रहता है ना. बॉल यदि यहाँ रहेगी, ठीक है, इधर रहा, इधर है और इधर है, सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट, बिकॉज इसका जो डायमेंशन इसका जो अपीरियंस है वो बदल गया, है ना. आप देखेंगे टॉप पर एटम था, अब यहाँ पर बॉटम में एटम है ना. सो दिस इज नॉट ए
रोटेशनल ऑपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इमेज, है ना। सो केवल एक पोजीशन ये है जो 360 भी है और 0 डिग्री भी है, दूसरी 120 डिग्री पर रहेगी और तीसरी 240 डिग्री पर। तो हम यदि इसको इस तरीके से रोटेट करें तो 3 पोजीशन ऐसे आएंगे। तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी, n विल बी 3. So this is what is known as a rotational symmetry. Okay, the integer n is called the multiplicity of the axis of the rotation, है ना। For example 3-fold, 4-fold, ये आपने सुना होगा 6-fold symmetry, है ना। So this n is known as a multiplicity, मतलब ऐसे कितने positions हैं 360 रोटेट करने में जिसमें कि क्रिस्टल इनवेरिएंट रहता है ना। हाँ, इफ देर आर n साइड ऑफ पॉलीगॉन यदि देखेंगे तो उसमें n टाइम्स रोटेशन सिमेट्री हो सकती है, जितने भी उसकी आर्म्स हैं उतने हो सकते हैं, है ना। सो यदि हम किसी एंगल से रोटेट करें, सो 2 पाई by 2, 2 पाई by 3, 2 पाई by 4, 2 पाई by 6, है ना। इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं। 2 पाई अपॉन 1 तो 1 ही है ना, 2 पाई हो गया, फिर 2 पाई अपॉन 2, ओके, फिर 2 पाई अपॉन 3 एंड सो ऑन। इसमें एक खास बात ध्यान देखने के है कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे डू नॉट पोजेसेस 5-fold सिमेट्री, दैट मीन्स n equals to 5 is not possible, n equals to 5 is not possible. So 5-fold symmetry cannot be seen in a crystalline solid, है ना। हम आगे की क्लास में देखेंगे कि ये क्यों नहीं देखी जाती, लेकिन this particular symmetry is possible a class of material that is known as a quasi crystals, है ना। quasi crystals वो crystals होते हैं जिसमें कि 5th-fold symmetry देखने को मिलती है। और आपको ध्यान होगा तो केमिस्ट्री का 2000 समवेयर अराउंड 2012 इसमें quasi crystals पे इसी 5th-fold symmetry पे नोबेल प्राइज भी दिया गया था, है ना। so this is again further I have shown some more examples to see the rotational symmetry. For example parallelogram, है ना। ओके, इसमें कितने हो सकते हैं, एक ये है और एक और आप इसको उल्टा करके यहाँ ले आएंगे तो 2 पोजीशन, केवल 2 ही पोजीशन है जहाँ पर कि ये रहेगा, है ना। इसमें इंटरसेक्शन जो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसका डायगोनल, है ना। डायगोनल से यदि आप इसको रोटेट करें तो इसमें केवल 2 ही पोजीशन ऐसी आएंगी जिसमें कि ये आइडेंटिकल रहेगा। फिर उसके बाद पॉलीगॉन विद n साइड, है ना। ये 3 वाला तो अभी हमने देख लिया, तो उसमें 3-fold थी, यदि इसको कर लेंगे तो 4-fold आएगी, और यदि हम बाकी कर लेंगे तो जितने भी होंगे। सो इसके अबाउट द डायगोनल हम इसको रोटेट करेंगे। सर्कल में कितनी है, सर्कल में अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड है, क्योंकि आप इसको किसी भी पोजीशन में छोड़ दो ये हमेशा ही सर्कल दिखेगा, है ना। आप इसको कितना भी रोटेट कर लो, 360 से जितने भी एंगल से रोटेट कर सकते, 0.001 डिग्री। सो हर डिग्री पे वो जो है इट इन्वायरमेंट्स रिमेन्स द इनवेरिएंट, है ना। सो सर्कल हैज अनलिमिटेड रोटेशनल सिमेट्री। इसका सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो रोटेशन एक्सेस होगा, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी हम देखेंगे वो अनलिमिटेड होती है। काइट है, काइट में भी आप देखेंगे तो इसमें किसी भी तरीके का रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। यदि आप इसको रोटेट करेंगे तो ये केवल ओरिजिनल पोजीशन पर ही आकर ये एक जैसा दिखेगा। सो देयर इज नो रोटेशनल सिमेट्री। नाउ कमिंग टू द रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ओके, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, reflection symmetry, a lattice is said to possesses the reflection symmetry about a line if it is left unchanged in every way after being reflected by the line, है ना। यदि हम किसी लाइन के अबाउट किसी स्ट्रक्चर को, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखें और देखें कि वो इनवेरिएंट रहता है अबाउट दैट लाइन, सो दैट मीन्स इट हैज द रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट दैट पर्टिकुलर line, है ना। The reflection symmetry in a lattice is possible only if the line can be drawn in the lattice such that it divides the lattice in 2 exactly identical parts so that one part can be obtained by the reflection of the other part. Okay, so इसमें क्रिस्टल में कुछ ना कुछ एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो कि उस क्रिस्टल को एग्जैक्टली 2
आइडेंटिकल पार्टों में डिवाइड कर दे, है ना। फॉर एग्जांपल ये यदि मैंने इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करा तो ये एग्जैक्टली 2 हो गया। यदि मैंने ऐसा ड्रॉ किया होता तब भी ऊपर और ये नीचे का एक जैसा होता है, ये और ये पार्ट एक जैसा होता है ना। सो इट हैज़ द इसमें 2 लाइन है जो कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री का शो कर। इसी तरीके से यदि आप रेक्टेंगल लेंगे तो यदि मैंने ऐसा ये लाइन ड्रॉ किया तो इस लाइन के इधर दिस साइड एंड दैट साइड बोथ आर द आइडेंटिकल। यदि मैंने ड्रॉ इधर किया तो ये है, ठीक है, तो भी वो होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये स्क्वायर में जो है वो 4 लाइंस आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, यदि ये रेक्टेंगल में आप ये भी कह सकते हैं कि यदि मैंने इसको डायगोनली प्लॉट किया तो भी तो ये एक जैसा दिख रहा है, ये एक जैसा तो दिख रहा है, लेकिन ये इन्वर्जन सिमेट्री है। अभी हम देखेंगे इधर का कॉर्नर ये है, ये कॉर्नर पलट के इधर आ गया, ये टॉप में था ये इधर आ गया ना। सो दिस इज द इन्वर्जन हो गया, बट रिफ्लेक्शन तो है लेकिन ये इन्वर्जन है, ठीक है, जस्ट उल्टा कर देना। लेकिन जो प्लेन रिफ्लेक्शन होता है उसमें एज इट इज दिखेगा, है ना। यदि टॉप व्यू है तो टॉप व्यू, यदि बॉटम व्यू है तो बॉटम व्यू। जैसे यहाँ पर यदि मैंने ड्रॉ किया तो दिस इज आइडेंटिकल, दिस एंड दिस बोथ आर आइडेंटिकल, है ना। ये काइट का एग्जांपल है। इस काइट को यदि मैंने बीच में से यहाँ से 2 भागों में बांट दिया तो ये भी आइडेंटिकल हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला, है ना, ये सभी। हाँ, इसमें नहीं है, आप देखेंगे इसमें ट्रापेजॉइड में इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कहीं से भी आप ड्रॉ कर लो, ये भी ड्रॉ करोगे, है ना, तो भी नहीं होगा। ऐसा ड्रॉ करोगे तब भी नहीं होगा, है ना। इसी तरीके से इसमें नहीं है ना, इसमें भी नहीं है ना। इसमें इसलिए नहीं है ना, इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें तो ऑलरेडी थ्री लाइन्स है जो कि आप इसको डिवाइड करें, इसमें 1 लाइन है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, है ना। रिफ्लेक्शन मतलब एक का जो है वो दूसरे में रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सिमेट्री इन ए 3 डायमेंशनल लैटिस। ओके, अभी हमने 2 डायमेंशन देखा। जो ऑपरेशन हमने वहाँ किए थे वही के वही हम ऑपरेशन यहाँ 3 डायमेंशन में करेंगे। बस वहाँ हमने एक्स जो आपका क्रिस्टल था या जो ऑब्जेक्ट था जिसपे आपने सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करे थे, दे वेयर 2 डायमेंशन। नाउ वी विल सी इन 3 डायमेंशन। ओके, 3 डायमेंशन में भी वैसा ही है रोटेशनल एक्सिस सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं 3 डायमेंशनल में 3 तरीके की हमको देखने को मिलती है इन 3 डायमेंशनल लैटिस। देयर आर द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री के 4 एलिमेंट्स है। पहला है रोटेशनल एक्सिस, दूसरा है रिफ्लेक्शन प्लेन, तीसरा इन्वर्सन प्लेन और चौथा रोटेशनल इन्वर्सन प्लेन, है ना। तो ये 4th वन है, रोटेशनल इन्वर्सन प्लेन, दोनों ही इसमें रहेगा। ओके, लेट अस सी वन बाय वन। So first is rotational axis symmetry. If you see like a 2-dimensional lattice, a 3-dimensional lattice can also have only the 1, 2, 3, 4 and 6 fold symmetry. इसमें भी जो है वो 1, 2, 3, 4 and 6 fold symmetry possible है ना। मतलब ये है कि आप किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री तक रोटेट करें और उसके बाद देखें कि इसमें कितनी जगह ऐसी सिचुएशन आती है कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो इनवेरिएंट रहता है, तो उतना फोल्ड उसमें सिमेट्री हो जाएगा, है ना। जैसे ये है, इसको आप एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, है ना। ये जैसे ये वाली एक्सिस अंदर की ओर बाहर की ओर, इससे आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो इसमें 4 पोजीशन आएंगे, ठीक है। या इसको मैं और एक सिंपल इससे बनाता हूँ। यदि मैंने मान लिया एक इस तरीके का एक प्रिज्म स्टाइल का वो बनाया, ठीक है, एक प्रिज्म बनाया। ओके, सो दिस इज अ प्रिज्म। ओके, मैंने इसको नाम दे दिया I, J, K। ओके, L, M एंड N, है ना। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ अबाउट दिस एक्सिस। ओके, ठीक है। अब मैंने रोटेट किया, ये I जो है वो इधर है, नेक्स्ट उसमें कहाँ जाए, किसी दूसरी पोजीशन पे जाए, है ना। जैसे I, J, K, है ना। अच्छा, इसको मैं ऐसा रोटेट करता हूँ, है ना। इस तरीके से मैंने नाम रखे I, J, K, तो मैं ऐसा रोटेट करता हूँ। तो I अभी इधर था, है ना, टॉप पे था, अब कहाँ ना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। सो दिस विल बी द सेम। ओके, सो दिस नाउ I इज हियर, J इज हियर, K इज हियर, है ना। ये इसी तरीके से पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा, है ना।
तीसरा पोजीशन वो क्या हो सकता है, अभी आई इधर आया, अब इस पॉइंट पे आया, नेक्स्ट ये कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। सो नेक्स्ट आप देखेंगे कि दिस विल बी द सेम, दिस आई it is already there I, and this is jk, now k is here, now k is here, so this is I j k, है ना। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप इसको पूरा 3 टाइम्स रोटेट करेंगे तो ये हमारा 3 फोल्ड एक्सेस रोटेशनल एक्सेस सिमेट्री शो करेगा, ठीक है। Now next is reflection plane symmetry. Reflection plane symmetry क्या है? The reflection symmetry in a lattice is possible only if a plane can be drawn in the lattice. है ना, हम एक इस तरीके से प्लेन जो है लैटिस में ड्रॉ करें, ठीक है। किस तरीके से? So that that can divide the lattice exactly in 2 part, है ना, जो कि लैटिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सके exactly, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन प्लेन सिमेट्री, है ना। सो अच्छा, 3 डायमेंशनली इट विल बी ए प्लेन सिमेट्री ओनली, है ना, लाइन सिमेट्री नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल यदि मैं इसी तरीके से एक फिर से ड्रॉ करूं इस प्रिज्म, ठीक है, ये मैंने इसको ड्रॉ किया, है ना, ये प्रिज्म ड्रॉ किया। अब यदि मैंने इसमें एक प्लेन बनाया, ये यहाँ बीचों बीच में एग्जैक्ट प्लेन बनाया, ठीक है, बीचों बीच में एक ये प्लेन बनाया, तो आप देखेंगे कि जो इधर का पार्ट है वही इधर का। इस फिगर में भी देख सकते हैं ब्लू वाला प्लेन है, या जो ग्रीन वाला प्लेन है, या जो पर्पल कलर का प्लेन है, इसके अबाउट जो क्रिस्टल है वो परफेक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना। सो दिस सिमेट्री इज नोन एज ए रिफ्लेक्शन प्लेन सिमेट्री। द प्लेन पासिंग थ्रू द रोटेशन एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एम, इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ द रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज अबाउट द प्लेन पासिंग थ्रू द रोटेशन एक्सिस, a plane normal to it is represented by writing mm, उसको हम mm से represent कर सकते हैं। Okay, so this is how we can have a reflection plane symmetry in a crystal. Okay, है ना, ये वो सिमेट्री है जिसमें हम एक ऐसा प्लेन कंसीडर करते हैं क्रिस्टल के अंदर जिसके ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं या आगे या पीछे क्रिस्टल बिल्कुल एक जैसा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है ना, उसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। ओके, okay, now coming to the inversion center symmetry. Third is inversion center symmetry, है ना। inversion center symmetry मतलब इसमें जरूर ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के अबाउट पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यदि किसी का लेटिस वेक्टर r है, पोजीशन वेक्टर r है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ r हो जाएगा, है ना। इफ द पोजीशन वेक्टर इज r, देन रिफ्लेक्शन इन्वर्सन सिमेट्री में इट इज माइनस ऑफ r, है ना। फॉर एग्जांपल, a lattice possesses an inversion symmetry if for every lattice point given by the position vector r, there are the corresponding lattice point at the position minus r, है ना। So the inversion center is denoted by symbol t, इसको हम सिंबल t से, तो एक पॉइंट के अबाउट जो है वो ये इन्वर्जन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें यदि ये टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू जो है वो इन्वर्ट होके बॉटम व्यू हो गया, है ना। जो इधर बॉटम व्यू था वो इन्वर्ट होके टॉप व्यू होगा, है ना। तो पूरी की पूरी इमेज जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, या हम सिंपल शब्दों में कहें तो उल्टी हो जाएगी, है ना। जैसे मिरर में हम देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री रहती है ना। लेकिन यदि उसी मिरर में उल्टा दिखने लगे, नीचे का ऊपर, ऊपर से नीचे हो जाए, समथिंग लाइक दैट, ओके, सो उसको हम जो है वो इन्वर्जन सिमेट्री कहेंगे। सो ये टॉप व्यू था, टॉप से ये लो आ गया, ये लोअर व्यू था, लोअर से अपर व्यू हो गया, है ना। सो इसको हम इन्वर्जन सिमेट्री कहेंगे, और जिस पॉइंट के अबाउट ये इन्वर्स हुआ है उसको पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं, जिसको कि हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है. So this is third. Fourth, I have not mentioned here, but the fourth is rotational inversion axis symmetry. Fourth कौन सा है? Fourth is rotation inversion axis symmetry. Okay. So this is rotational axis symmetry. ठीक है. Fourth one is rotational inversion axis symmetry. In this symmetry, if a lattice structure after rotation remains invariant or inversion about a point through which the rotation axis passes, है ना. मतलब ये है कि हमने यदि इस तरीके का एक ऑपरेशन रोटेशनल ऑपरेशन इसमें लगाया, ठीक है. रोटेशन के बाद यदि वो इन्वर्ट हो जाता है इमेज, जैसा अभी यहाँ इन्वर्शन हुआ था, ऊपर का नीचे हो गया था, नीचे से ऊपर का, तो रोटेशन इन्वर्जन सिमेट्री हम उसको कहेंगे, है ना. जिसमें कि आपने रोटेशन अप्लाई किया, रोटेशन सिमेट्री या रोटेशन ऑपरेशन आपने किसी क्रिस्टल पे अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद आपने देखा कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ रोटेशन, दैट मीन्स 2π/n, हम इस तरीके से इस एंगल से इसको रोटेट कर रहे हैं, तो आपने देखा कि रोटेशन के बाद द ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड, है ना. सो अबाउट ए पॉइंट इन्वर्जन, है ना. सो सच सिमेट्री ऑपरेशन इज नोन एज ए इन्वर्जन सेंटर सिमेट्री, नॉट इन्वर्जन, रोटेशनल इन्वर्जन एक्सिस सिमेट्री. यहाँ पर आपने रोटेशन भी अप्लाई किया है और इमेज आपका जो है वो इन्वर्ट भी हुआ है ना. सच rotational inversion symmetry is also there in the crystal. Thus in a 3-dimensional lattice there are 32 points group, है ना. और भी इसमें है, हम देखेंगे आगे. So I think I should stop here. So in next class we will start from here about the 7 crystal structures. So today I am not going to take any questions because I will not be live during the class, so because I have election training, so we will take question in our next week classes. Okay, so you just prepare your questions, or you can email me. If you go to your Google Classroom, there is my my email ID. You can mail, okay, or you can also WhatsApp me if you have any questions, है ना. You can also write my email ID. It is Gaurav Netram @gmail.com. Okay, thank you.